हाँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में लिमिट्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। मैंने कोई क्वेश्चन दिया भी था करने के लिए? नहीं ना, करवा दिया था। चलो आज ना हम ना फिर से कुछ एक्स्ट्रा सवाल करने वाले हैं। अभी हम किताब के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, लेकिन आज जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और क्या क्या क्वेश्चंस हैं हम एक एक करके देखेंगे। और देखना भाई, जितने भी करा रहा हूँ ये सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं और हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और ऐसे सवाल एग्जाम में मिल भी सकते हैं। अच्छा, शुरुआत में हम थोड़े ईजी सवाल करेंगे, धीरे धीरे सवालों का लेवल डिफिकल्ट होता जाएगा। चलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, एक बार आप इसे ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आता है। सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पर लिखा है दिस इज साइन 5x अपॉन में यहां पर लिखा है दिस इज tan 3x। एक बार करो और बताओ इसका आंसर क्या आता है। हाँ जी, आया किसी बच्चे का आंसर? कितना? 5/3। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस इज द 5/3। जिनसे नहीं हुआ वो एक बार यहाँ पर देख लीजिए। देखो ये सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल में लिखा है लिमिट, यहाँ लिखा है x टेंड्स टू 0 और ये आपके पास लिखा है साइन ऑफ दिस इज 5x और नीचे की तरफ आपके पास क्या लिखा है tan 3x। मैंने एक काम किया, इसको 5x से मल्टीप्लाई और 5x से क्या कर दिया डिवाइड। इस वाले को मैंने 3x से मल्टीप्लाई और 3x से क्या कर दिया डिवाइड। अब आप देखेंगे x से x कैंसिल, आप ना ऊपर नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाली टर्म को अलग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट, यहाँ आ जाएगा x टेंड्स टू 0। ऊपर आपके पास जो बचेगा दिस इज साइन 5x अपॉन में 5x एज इट इज और इनटू में यहाँ पर क्या बचेगा 5। ऐसे ही नीचे आप इसे लिख सकते हैं लिमिट, फिर से आ जाएगा x टेंड्स टू 0, इसे आप लिखेंगे tan 3x अपॉन में 3x और साथ में यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ये पूरा आपके लिए किसका काम करेगा 1 का और इनटू में 5 और ऐसे ही नीचे ये भी 1 और इनटू में 3। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5/3। दिस इज द आंसर। जिनसे नहीं हुआ वो लिख लो। फिर एक और सवाल पर आते हैं। अब ये वाला एक और क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। देखो भाई, धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा। जिन बच्चों से नहीं हुआ वो इसे लिख लीजिए और फिर मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। लिखवाऊं क्वेश्चन नेक्स्ट? अब लिखिए, इस वाले सवाल को कीजिए ट्राई। लिखो, ये क्वेश्चन है, सवाल दे रखा है हमारे पास, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x का स्क्वायर। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कितना? 9, गलत कर रहे हो भाई। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर नंबर्स की फॉर्म में आएगा, x नहीं आ सकता क्योंकि आपको x की जगह पे क्या रखना है 0। क्या कुछ नहीं? अच्छा एक बार ध्यान दो, चलो देखो इधर की तरफ सब लोग। ओके हाँ ठीक है, रुका हूँ, बताओ क्या आंसर है, फिर मैं करता हूँ। चलो इधर ध्यान दो भाई, देखो फिर अगला सवाल दूंगा उसमें दिमाग लगाना। चलिए चुप हो जाइए, सुनिए ध्यान से। सवाल में लिखा है लिमिट
x टेंड्स टू 0। पता है 1 माइनस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी कि 2 साइन स्क्वायर x। आप लोगों ने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस में कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 एंड दिस इज साइन स्क्वायर x। पता है यहाँ जितना एंगल होता है यहाँ पर उसका आधा, तो वही चीज यहाँ पर है। 1 माइनस कॉस एक्स को लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे आपके पास यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स का स्क्वायर। एक काम कीजिए, ये जो 2 है उसे बाहर ले आइए। आप इसे लिखना चाहते हो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास क्या लिखा है साइन x बाई 2, और नीचे आपके पास क्या लिखा है x। अच्छा दोनों पे स्क्वायर है, चलो एक काम करते हैं पूरे पे ही स्क्वायर डाल देते हैं। ऐसा करने के बाद क्या मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? अब देखना जरा, साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2, ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा 1, और अगर ये 1 बच गया तो ध्यान रखना ये वाला 2 तो रह गया, ये वाला 2 भी तो है, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 का स्क्वायर। इट मीन्स योर आंसर इज 1 बाई 2। ठीक है, लिख लो इसको। सबको बात समझ में आ गई नहीं ये वाला? अब देखिए जी, मैं आप लोगों को एक और सवाल कराने जा रहा हूं। ये सवाल आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसके जैसा एक दूसरा सवाल मैं आपको दूंगा अभी करने के लिए, और सभी बच्चों को वो सवाल पूरा करके मुझे दिखाना है। तैयार सब लोग ना? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से, क्या लिखा है क्वेश्चन देखिए। सवाल है हमारे पास, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये रहा 1 माइनस में कॉस mx अपॉन में 1 माइनस दिस इज कॉस nx। ये हमारा सवाल है, मैंने इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। वैसे ना आप लोगों को याद होगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया, मैं वही इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये जो लिखा है ना 1 माइनस कॉस mx, इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर, और ये वाला mx अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा 2, और फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे nx अपॉन में 2, और ये वाले 2 से 2 कैंसिल। याद रखना ये एंगल है, आप इनमें x से x और 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकते। अगले स्टेप पर आते हैं, सुनना। एक काम कीजिए, लिमिट की जगह लिमिट रहने देते हैं, x टेंड्स टू 0 एज इट इज। ऊपर आपके पास क्या बच रहा है, साइन ऑफ दिस इज mx अपॉन में 2, और नीचे की तरफ आपके पास लिखा है साइन एंड दिस इज nx अपॉन 2, और इस पूरे के ऊपर आप क्या लगा दीजिए स्क्वायर। अब ना आपको पता है कि फॉर्मूला बनाने के लिए साइन थीटा अपॉन थीटा होना जरूरी है, तो मैं एक काम करता हूं, लिमिट की जगह लिमिट रहने देता हूं, x टेंड्स टू 0 एज इट इज। मैंने इस चीज को ऐसे लिखा, ऊपर की तरफ आपके पास लिखा है साइन mx अपॉन में 2, और इसको ना एक काम करते हैं mx अपॉन 2 से मल्टीप्लाई, और फिर से mx अपॉन 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड। वहां मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड। ऐसे ही नीचे भी मैंने यही काम किया, इसे भी मैंने लिख दिया साइन, ये रहा nx अपॉन 2, इसको डिवाइड कर दिया nx अपॉन 2 से, और मल्टीप्लाई भी कर दिया nx अपॉन 2 से, और याद रखना इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। अच्छा ये वाले x से x कैंसिल, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, और अगर मैं दोनों की ही लिमिट लगाऊं अलग अलग, ध्यान देना जरा सब लोग, दोनों की अलग अलग क्या अप्लाई कर दो लिमिट्स, तो ऊपर वाली टर्म भी फॉर्मूले से क्या हो जाएगी 1, नीचे वाली टर्म भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1, तो ऊपर सिर्फ बचेगा कौन m, और नीचे कौन बचेगा n, और आप इसके ऊपर क्या लगा दीजिए स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, इसे लिखिए।
तो भाई तैयार हो एक सवाल करने के लिए ऐसा ही, ठीक है? सब लोग सही आंसर बताना, देखते हैं सब लोग कैसे करते हो इसका आंसर, और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे ना कराना पड़े, ठीक है? क्योंकि मैं सेम ही क्वेश्चन देने जा रहा हूँ इसी के जैसा। सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एंड दिस इज 4x अपॉन में 1 माइनस कॉस दिस इज 5x। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। नहीं, 16/25, हाँ 16/25 इज द करेक्ट आंसर। हो गया आपका? अरे वाह, आपका आ गया आंसर? हाँ जी, हो गया, हो गया, आ गया आंसर, ठीक है। बाकी लोगों को क्या हुआ भाई, कर लिया आपने? हो गया फिर सभी का? ठीक है, आपका आ गया आंसर, ठीक है। चलो फिर अगर ये कर लिया तो अब हम अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सुनिए। अच्छा, आप देखिए जरा, अगला क्वेश्चन एक और ये रहा आपके सामने, लिमिट, ध्यान दो, आवाज नहीं, x टेंड्स टू 0 और यहां पर लिख देता हूं साइन 6x प्लस साइन 2x। इसके नीचे यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज अगेन साइन 5x माइनस साइन 3x। एक बार आप ध्यान से देख लेना भाई, आराम से तसल्ली से समझ लो। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला ऊपर लगाओ और साइन a माइनस साइन b इसको सॉल्व करो, फिर जो बचेगा वो आंसर सॉल्व करके बता दो। या फिर एक तरीका यह है कि आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करो ही मत, सीधा ही लिमिट का लॉजिक इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि सीधा साइन दिख रहा है तो उसमें तो लिमिट लगी जाएगी। और कैसे, आप देखिए, आप यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो ऊपर आपके पास साइन 6x लिखा है ना, फॉर्मूला बनाने के लिए आपको 6x से डिवाइड और 6x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहां पर जो आपके सामने साइन 2x लिखा है, आप इसे भी लिखेंगे साइन 2x, तो आप इसको 2x से मल्टीप्लाई और फिर 2x से क्या लिख करेंगे, डिवाइड। सेम ऐसे ही आप इसे लिख सकते हैं, साइन 5x की जगह पर रहेगा साइन 5x, इसे भी आप 5x से मल्टीप्लाई और 5x से क्या करेंगे, डिवाइड। और नीचे भी आपके सामने लिखा है साइन ऑफ दिस इज 3x अपॉन में 3x, इसको 3x से मल्टीप्लाई और 3x से क्या कर देंगे, डिवाइड। इस तरह से लिख देंगे। अब ना सबकी लिमिट्स ना आपको अलग अलग लिखनी पड़ेगी, और ध्यान से देखना जरा कैसे, सुनिए। मैं यहां पर ना आपके सामने लिख रहा हूं दिस इज लिमिट, यहां लिख देते हैं x टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास बचेगा साइन 6x, फिर अपॉन में आ जाएगा 6x, ब्रैकेट क्लोज। ये 6x है तो ये रहा इंटू में 6, और ना मैं ये x ना कॉमन लेने वाला हूं भाई। सेम ऐसे इसके साथ अगर आप लिखते हैं इसे, तो आप इसे भी लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा साइन 2x, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा 2x, और फिर से मैंने 2 ले लिया और यहां पर ब्रैकेट में क्या कॉमन आ गया, x। तो इस तरह से मैंने x को कॉमन ले लिया ऊपर। ऐसा ही हम नीचे भी करने जा रहे हैं। नीचे भी आप इसे लिख सकते हैं, फिर से वही, दैट इज लिमिट, और यहां पर आ जाएगा x टेंड्स टू 0, ये रहा आपके पास साइन 5x, फिर अपॉन में 5x, ब्रैकेट क्लोज और इनटू में 5, फिर माइनस में, फिर दोबारा से आप इसे लिख सकते हैं लिमिट, यहां पर आ जाएगा x टेंड्स टू 0, ये रहा आपके पास साइन 3x, फिर अपॉन में 3x और फिर इनटू में 3, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए ऐसे, और यहां से कॉमन ले लीजिए x को, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 1, तो ये रहा 1 इंटू में 6 प्लस में 1 इंटू में 2,
और ऐसे ही नीचे यहाँ पर भी लिखेंगे तो ये भी 1 इंटू में क्या आ जाएगा 5, फिर ऐसे प्लस, सॉरी नॉट प्लस, दिस इज -1 और इंटू में क्या हो जाएगा 3, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 5 - 3 इज 2 और 2 से इसको कट किया तो 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप इसे लिखिए। ये लिख लिया सभी ने? ठीक है भाई, इसका एक और तरीका हो सकता था साइन ए प्लस साइन बी और नीचे साइन ए माइनस साइन बी। आप वैसे एक बार ट्राई करना, तभी भी आंसर आ जाएगा, कर लोगे अपने आप ही। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, अब मैं आप लोगों को एक और सवाल दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचना समझना आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब आप फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला तो तब यूज होता है ना जब आप लिखते हो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैं 0 नहीं देने वाला। क्या है क्वेश्चन, आप जरा ध्यान से देखना, ट्राई करना, हो जाए ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन को। सवाल है दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई और ये लिखा है 1 प्लस में cos x और नीचे यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है दिस इज tan स्क्वायर x। आपको इस सवाल की लिमिट फाइंड आउट करनी है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, बताइए जरा क्या आंसर आएगा। हाँ भाई, कहीं पहुंचे कहीं तक? चलिए मैं एक बार इसको सॉल्व करवाता हूँ, एक बार ध्यान दो। किसी का आया कोई आंसर? 1/2, हाँ ये सही आंसर है, 1/2 इज करेक्ट आंसर है।
चलो एक बार ना बोर्ड पर ध्यान दो सब लोग, कैसे करना है इस सवाल को। सुनिए, आवाज नहीं प्लीज। देखिए, लिमिट की जगह लिमिट, आप इसे ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आइए, x टेंड्स टू पाई। ऊपर आपके पास क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस एक्स। चलो भाई अब ध्यान दो, और ये जो tan x है ना, मैं इसे चाहूं तो लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में यहां पर लिख देता हूं कॉस स्क्वायर एक्स। यही तो tan है हमारे पास। अच्छा, ये जो कॉस स्क्वायर है अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट की जगह पर लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये रहा 1 प्लस में कॉस ऑफ x, और ये जो कॉस स्क्वायर है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये रहा कॉस स्क्वायर, और नीचे आपके पास जो बचा है ना साइन स्क्वायर एक्स, मैं इसे चाहूं तो लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पे कुछ नहीं है तो इस पे क्या लगा देता हूं, स्क्वायर। ऐसा करने से अब होगा क्या और क्या फायदा हमें नजर आएगा, आप लिखोगे 1 प्लस में कॉस ऑफ एक्स एज इट इज, फिर इंटू में आप इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और इस पूरी टर्म के नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, तो दिस इज ए प्लस बी, और यहां पर आ जाएगा a माइनस बी, और आपकी ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल। अब जैसे ये टर्म कैंसिल हो गई, आप सीधा x टेंड्स टू पाई है, x की जगह पाई रख दीजिए, तो यहां पर आप रखेंगे कॉस स्क्वायर ऑफ पाई, इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस में कॉस, और यहां पर भी पाई, कॉस पाई इज -1 इसका स्क्वायर, और नीचे 1 की जगह 1 और ये भी -1, तो ये हो गया प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस 1, इट मीन्स योर फाइनल आंसर इज 1/2। अब आप इसे लिख लीजिए। तो एक और सवाल दूं फिर ऐसे ही, तैयार भाई सारे लोग? चलो पहले लिख लो फिर स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ ठीक है, कर लिया कंप्लीट सबने ना ये? अच्छा ठीक है। अब लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x tan x अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। इसे ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है। नहीं नहीं, आप लोग आंसर बताइए। बताऊं आंसर क्या है? अभी रुक जाओ ना। हाँ,
अगर आपका आंसर आ गया तो चलो मेरे से मैच कर लो, मैं बता देता हूँ। आया ही नहीं है तो फिर क्यों पूछना आंसर, ज़बरदस्ती वही लाओगे जो आंसर है कि आप बता दो वही लेके आ जाएंगे हम, है? करें स्टार्ट? कितना? नहीं 1/2 नहीं होगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, देखिए इस सवाल को या ऐसे सवालों को जब भी करना हो तो थोड़ा सा लॉजिकली आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप एक बार जैसे ही 0 रखोगे, 1 माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। ऐसी टर्म 1 प्लस साइन 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स जिसकी वजह से 0 आ जाए ना, तो ऐसी टर्म्स में बेटर रहता है कि हम रैशनलाइज कर ले इसको, वो आपके सवाल को बहुत इजी और आसान बना देगा। अगला सवाल भी दूंगा उसमें भी आपको रैशनलाइज ही करना है। आप पहले इसको देख लीजिए आप कैसे सवाल सॉल्व होगा। लिमिट की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, रैशनलाइज ना बोलने की वजह इसे बोलेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ये रहा x इंटू में 10x और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस में cos x, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस cos x से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया 1 प्लस cos x, इस तरह से लिख दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ऐसा करने के बाद आप इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास लिखा है x tan x, ये रहा 1 प्लस में cos ऑफ x और नीचे आपके पास ये बन गया a माइनस बी, a प्लस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर एज इट इज। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं लिमिट की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो x tan x लिखा है इसे x tan x रहने दो, ये लिखा आपके पास 1 प्लस cos x उसे वैसे ही रहने दो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है आप उसे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ x। तो यहां तक तो हम पहुंच गए, मैंने इसको थोड़ा इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहां तक आने के बाद सब बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देना भाई, सुनो देखो क्या करने जा रहा हूं। अब ना मुझे फॉर्मूला बनाना है और मैं कैसे बनाने जा रहा हूं, फोकस करना। यहां मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह x, ये रहा आपके पास 10x। अच्छा, इसका फॉर्मूला बनाना है तो x से मल्टीप्लाई और x से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है ना भाई। एक x तो पहले था, एक x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये ऐसा बन गया और ब्रैकेट में क्या था 1 प्लस में cos x एज इट इज। ऐसे ही फॉर्मूला मुझे नीचे भी तो बनाना है साइन का, लेकिन साइन पे स्क्वायर लगा है तो अब की बार आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया डिवाइड। ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो गए कैंसिल। अब जो भी बचा सबकी लिमिट अप्लाई कीजिए, आप इस पे अप्लाई कीजिए लिमिट को, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रहा आपके पास 10x अपॉन में x, ये अलग हो गया। इस पे लिमिट लगाना है तो आप इसके लिए भी लिखेंगे लिमिट, फिर से आ जाएगा x टेंड्स टू 0, ये रहा 1 प्लस दिस इज cos x ब्रैकेट क्लोज। और ऐसे ही आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा लिमिट, फिर से आएगा x टेंड्स टू 0, इसे आप लिखेंगे sin x फिर अपॉन में x और पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। और ये पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना हो गया 1। यहां पर जैसे ही 0 रखोगे तो ये क्या हो गया 1 प्लस में cos ऑफ 0 और नीचे की तरफ इसे भी क्या माना है 1, तो ये रहा 1 का स्क्वायर, तो ये है 1 और cos 0 इज 1, योर आंसर इज 2। यही आंसर था आपका। आ गया था आपका? चलो करो ट्राई, अगला एक और सवाल देता हूं, पहले आप इसे लिख लीजिए सब लोग। समझ में आ गया क्वेश्चन? पक्का ध्यान रखना भाई, वर्कशीट जब मिलेगी ना तब उसमें और अच्छे क्वेश्चंस होंगे ढंग के, ठीक है। तो ये सारे ना प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और हमारे एग्जाम में लिमिट्स हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इन सब के सवाल जनरली बाहर से बदल करके चेंज करके दिए जा सकते हैं। लिख लिया सबने? अब भाई थोड़ा ध्यान रखोगे ना कि जहां जरूरत पड़ेगी रैशनलाइज आप लोग कर सकते हो। तो मैं अब आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं,
और अभी ही बता देता हूं कि भैया उसमें रैशनलाइज करोगे तो काम बन जाएगा। तो अब अभी तो बता रहा हूं, लेकिन हर सवाल में तो नहीं बताऊंगा, तो इस बार इसको ट्राई करना, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बदलाव है। ये लिख चुके सब लोग पहले तो अब आप लिखिए जरा सवाल। लिमिट x टेंड्स टू π/2, सवाल ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और ब्रैकेट में यहां पर लिखा है sec x माइनस 10x। चलिए बताइए इसकी लिमिट क्या आएगी। नहीं, पहले तो आप sec को चेंज करो 1/cos में, 10 को चेंज करो sin/cos में, और एलसीएम लो और देखो क्या रैशनलाइज करना चाहिए या नहीं। कितना 2 नहीं, वन बाई टू नहीं। अच्छा चलो मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। आप लोगों को सवाल, हाँ 0 सही आंसर है, करेक्ट। ठीक है, एक बार बोर्ड पर ध्यान देना ज़रा सब लोग, देखिए। अच्छा मेरी बात सुनो, मतलब आप क्यों इतना ज़्यादा वो हो रहे हो? सिंपल, मैं इसके अंदर सवाल सॉल्व करूँगा और आप देखना मैं कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाऊंगा। आप मुझे बताना, जो भी करूँगा आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, इसके बाद यही स्टेप होने चाहिए। एक होता है ना कि मैं कुछ अनोखा करूँ तो आप बोलो अच्छा ये अनोखा आपने कर दिया, हमें तो बताया नहीं करने के लिए। तो मैं कुछ नहीं करने वाला, जैसे होना चाहिए एकदम वैसे ही चल रहा हूँ। सबसे पहले मेरी बात सुनना, कोई भी बच्चा नॉर्मली जैसे मैंने बताया आपको इसे सॉल्व करने के लिए, वो sec को लिख सकते हैं आराम से 1 में cos, और 10 को आप लिख सकते हैं कितना, sin x में cos x। अब उसके बाद आप इसे लिखेंगे लिमिट की जगह पर लिमिट x टेंड्स टू π/2, ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अगर ऐसा हो आप एक बार π/2 रखना, sin π/2 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म आ रही है क्योंकि नीचे भी cos π/2 क्या बना देगा 0। अब ऐसे में ना बेटर रहेगा कि आप इसे क्या कर दो, रैशनलाइज। याद है ना, हम तो इसे रैशनलाइज ही पढ़ लेते हैं, लोग बच्चे यही बोलते हैं, बट एक्चुअल में आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ऊपर लिखा है ना 1 माइनस साइन एक्स, मैंने ना इसके अंदर 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिए। तो ये रहा 1 प्लस साइन एक्स ऊपर भी और 1 प्लस साइन एक्स नीचे भी। ऐसा करने से अब होगा क्या,
इससे हमें एक फायदा होगा कि आप ये लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एज इट इज, यहां तक मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद ऊपर जो लिखा है 1 माइनस साइन एक्स, वो आप ऐसे, सॉरी ये जो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। और नीचे आपके पास बचेगा क्या, यहां पर आपके पास बचेगा cos x और ये रहा 1 प्लस में साइन ऑफ x। पहले आप इतना देख लीजिए, सबको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और ये जो आप देख रहे हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मैं इस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर एक्स। तो मैं अब इसे बदल के लिख देता हूं ऊपर की तरफ cos स्क्वायर एक्स। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लिमिट की जगह लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x। ऐसे ही नीचे जब आप लिखेंगे तो ये रहा आपके पास cos x और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस में दिस इज साइन ऑफ x। एक cos से एक cos कैंसिल, ये दोनों कट गए। और जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो जो बचा ना, अब आप उससे आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर लिमिट पुट कर दीजिए, ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ऊपर आपके पास क्या बच रहा है cos x, नीचे आपके पास आ गया 1 प्लस में दिस इज साइन ऑफ x। आप x को पाई बाई 2 रखोगे तो ये रहा cos पाई बाई 2 और नीचे 1 प्लस फिर से साइन, x की जगह क्या रखोगे पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 और साइन पाई बाई 2 1। आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, लिख लो इसको। आ गया था आपका आंसर, चलिए लिख लीजिए जिनसे नहीं हुआ। एक और सवाल दूं फिर इसके जैसा, पहले इसे खत्म कर लो, निपटा लो आराम से, फिर एक क्वेश्चन देता हूं ऐसा ही। तो चले भाई एक और सवाल, क्या लगता है कर दोगे? अगर यही सारी बातें फॉलो करते हुए चलोगे तो कर लोगे आराम से। अच्छा, जहां लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाए वहां एक फायदा और कि वहां पे फॉर्मूला भी लग जाएगा, साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो वो करना ट्राई एक बारी। चलिए मैं अगला सवाल लिख रहा हूं आपके सामने, इसे ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भाई, बातें नहीं, ध्यान दीजिए। सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आपके पास आ जाएगा दिस इज cosec x माइनस कॉट x और अपॉन में यहां पर x। आपको इसे सॉल्व करना है और बताइए जरा क्या आंसर आएगा। नहीं, अब 0 आंसर नहीं आएगा भाई। क्या? नहीं, 1 भी नहीं है।
पूरे सवाल में हर जगह लिमिट के साथ रखते चलो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखते हुए चलना, और ऐसे कोई बोलेगा 0, एक बोलेगा 1, एक बोलेगा 2, कोई ना कोई तो मैच कर जाएगा भाई फिर, है? ये तो गलत बात है यार। भाई वही लॉजिक लगाओ ना, कॉसेक को लिखो 1/sin और कॉट को क्या लिखोगे, cos/sin। 1/2, यस, यही आंसर है। हाँ, 1/2 इज करेक्ट। आ गया 1/2, आ गया, ले आया ज़बरदस्ती, आ गया ना। हाँ, बंदा सोचता है 1/2 ही तो लाना है, क्या करूँ ताकि आ जाए। अच्छा चलो सुनो ध्यान से, मैं ये सवाल करवा रहा हूँ और आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दूंगा जो आप घर पे खुद ट्राई करोगे, और घर पे करके ना आज रात को सोने से पहले मेरे को सॉल्यूशन भेज के सोना। कहाँ पे, ग्रुप में, मेरे को देखना है सारे लोग। वैसे आसान सा ही सवाल है, टफ नहीं है। टफ जो होगा ना वो मैं यहाँ पे दूंगा करने के लिए, आंखों के सामने करवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। अच्छा अब इसको सवाल को देखो जरा, सुनो फिर से। लिमिट्स की जगह पर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये जो कॉसेक है आप इसे लिख दीजिए 1/sin(x), और फिर माइनस में कॉट को भी आप क्या लिख सकते हैं, cos x, अपॉन में आ जाएगा sin x, और इस पूरी टर्म के नीचे x है, उस x को आप ऐसे का ऐसे रहने दो। अगले स्टेप में जब आप आते हैं तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, लिमिट की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 - cos x, और नीचे आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा sin x। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं 1, और इसे पलट दें तो ये जो x/1 है वो पलट के हो जाएगा 1/x। यहाँ तक तो ठीक है। अब ना मैंने देखा भाई, आप जरा सुनो, मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई, फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप x को 0 रखो, cos 0 कितना होता है 1, 1 - 1 0, देखो ऊपर 0 आ रहा है ना, और नीचे भी क्या आ रहा है 0। अब आप रैशनलाइज कर लो, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो इसी से। तो आप लोग लिखेंगे 1 माइनस में cos x जो है एज इट इज, इसमें आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 1 + cos x से, ऐसे ही नीचे आप लिखेंगे तो ये रहा आपके सामने x, फिर इंटू में sin x, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में cos of x एज इट इज। इसके अगले स्टेप पर अगर आप चलें तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट्स की जगह पर लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू 0, a - b a + b, दिस इज a² - b², तो ये हो गया 1 - cos² x, और नीचे आपके पास क्या बचेगा x, और फिर इंटू में क्या आ जाएगा sin x, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस में cos of x। तो हम यहाँ तक तो सिंपल मैनर में पहुँच गए, तो इतना तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे है। अब इसका अगला स्टेप मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा ज़रा। यहाँ पर लिमिट की जगह पर लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू 0, ये जो लिखा ना 1 - cos², आप इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं sin² x, और नीचे आपके पास क्या बचेगा x, फिर क्या बचेगा sin x, फिर क्या बचेगा 1 प्लस में cos of x। अच्छा एक साइन से एक साइन क्या हो गया कैंसिल। अब ना आप सबकी लिमिट ना अलग अलग लगा दीजिए, और अब तो बिल्कुल सिंपल सा ही हो गया सवाल। आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आपके पास sin x, अपॉन में x, ये अलग कर लीजिए, ठीक कह रहा हो एकदम। और बाकी का ये जो बच गया इसकी लिमिट अलग, तो आप लिखेंगे लिमिट, फिर आ जाएगा x टेंड्स टू 0, और ये रहा 1 अपॉन में 1 प्लस में cos of x, और ये तो सबको पता है फॉर्मूले से कितना होता है 1, और ये रहा 1 अपॉन में 1 प्लस x को जैसे 0 रखोगे क्या हो जाएगा cos 0, तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 + 1, इट मीन्स द आंसर इज 1/2। लिख लीजिए, फिर एक सवाल देता हूं आपको करने के लिए।
लिख चुके सब लोग ना? चलो एक सवाल और देता हूं सबको करने के लिए, करोगे? तैयार सारे लोग? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ट्राई करना सब लोग। सवाल है लिमिट, और ना भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो लिखवा रहा हूँ, दो लिखवा रहा हूँ, दोनों पेपर में आ चुके हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, सवाल में लिखा है दिस इज 10x माइनस साइन x, और इस पूरी टर्म के नीचे फिर से लिखा है साइन क्यूब x। इसे ट्राई कीजिए एक बार। सही है भाई, 1/2 इज करेक्ट। चलो मैं इसे करवा देता हूँ, एक सवाल घर के लिए दूंगा, वो करके दिखाना घर से, ठीक है? होमवर्क। और देख लो भाई ये सारी चीज़ें कर लो, आपको वर्कशीट भेज रखी है ना व्हाट्सएप पे ग्रुप में, उसमें आपको ना इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं एंड में आपको और लास्ट में एक वर्कशीट दूंगा जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी तो हम एक एक टाइप के हिसाब से चल रहे हैं ना, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक्स पे आ रहे हैं, अभी और भी लिमिट्स आएंगी जिन पे आते आते हम करेंगे। अच्छा चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब लोग। लिमिट की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास जो 10x लिखा है, क्या आप इसे चाहें तो sin x अपॉन में क्या लिख सकते हैं, cos x, और फिर माइनस में क्या आ जाएगा, sin x, और इस पूरी की पूरी टर्म के नीचे फिर से आप इसे क्या लिखेंगे, sin क्यूब ऑफ x एज इट इज। अगले स्टेप में लिमिट की जगह पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से ना आप sin x को क्या ले लीजिए कॉमन, तो आपके पास बचेगा क्या, 1 अपॉन में cos x माइनस में 1, और इसके नीचे जो आपके पास sin क्यूब x लिखा है उसको रहने देते हैं sin क्यूब x एज इट इज। अच्छा आप देखना जरा, एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास अगर साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, आप लिखेंगे लिमिट, फिर आ जाएगा x टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x, और इस पूरी टर्म के नीचे वापस क्या आ जाएगा cos x। भाई ऊपर का मैंने एलसीएम ले लिया, और जो नीचे बचा वो बचेगा आपके पास कौन, साइन स्क्वायर ऑफ x। यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये कर सकते सब लोग। अब इतने के बाद हम आगे की चीज को जरा समझते हैं, आगे और है क्या, सुनो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देते हैं 1, तो क्या मैं अगर चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट्स की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास लिखा है 1 माइनस में cos x, नीचे आपके पास लिखा हुआ दिस इज cos ऑफ x, और ये जो साइन स्क्वायर अपॉन 1 है इसे पलट के 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x। ठीक लिखा है ना एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर। अब ये लिख लेने के बाद आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं लॉजिकली, देखो या तो रैशनलाइज कर लो ऊपर नीचे तो भी बात बन जाएगी, या आप एक छोटा सा काम और कर सकते हो, रैशनलाइज करने से भी हो जाएगा काम। 1 माइनस cos x को ऐसे रहने दो, और नीचे जो आपके पास लिखा है ना cos x इसे एज इट इज रहने दो, और ये जो साइन स्क्वायर है ना इसे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक सही है, और आप इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दो, तो आप इसे लिखोगे लिमिट की जगह लिमिट x टेंड्स टू कितना आ जाएगा 0, ऊपर है आपके पास 1 माइनस में cos x, नीचे आपके पास क्या बचा cos ऑफ x, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से
a माइनस बी, और यहां पर आ जाएगा a प्लस बी एज इट इज, और 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल, बाकी जो बचा उसमें x टेंड्स टू 0 रख दो, तो ये रहा 1 अपॉन x को 0 रखोगे, दिस इज cos 0, और ये भी आ जाएगा cos ऑफ 0, और सबको पता है cos 0 कितना होता है 1, तो ये रहा 1 प्लस 1 एंड द फाइनल रिजल्ट इज 1/2। हाँ भाई आ गया था आंसर, चलो ठीक है, इसे अब आप लिख लीजिए, और मैं ना होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो घर पे सभी बच्चे ट्राई करेंगे भाई, और होमवर्क ये रहा आसान सा ही है, सवाल ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर यहाँ पर लिखा है दिस इज 10x, माइनस में sin x, और नीचे की तरफ x का क्यूब, आपको इसका आंसर बताना है क्या आएगा। ये होमवर्क है। इसका आंसर बता दो या खुद करके बताओगे? इसका आंसर भी 1/2 ही आएगा भाई, ठीक है, 1/2 है इसका आंसर, ट्राई करना। अच्छा इसके ना अच्छे सवाल है, हम करेंगे ढंग के क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, अभी तो आपको सिखा रहा हूँ इसलिए करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।